TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम सबकरा खातिर बा जे कि तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गए होखे और उनके पता ना होखे कि जिंदगी का सही रास्ता कौन है। तो दर्शक भाई बहन, बाइबल में जिंदगी का सही मार्ग बतावल गईल बा। कृपा करके देखी और सुनी कि परमेश्वर क्यों न तरह आप सबके अगुवाई करतने। प्रिय श्रोता, आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12वां अध्याय के शुरू करे जा रहल बानी। 12वां अध्याय में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ परिवार में घूमे जा रहल बानी। ई बेतनिया गांव में लाजर, मरियम, मार्था के घर बा। हम इस सुसमाचार में प्रभु यीशु के सेवकाई के शुरू गलील के काना नगर में एगो ब्याह समारोह से भइल और उनकर सेवकाई के अंत यह परिवार से होता और उ परिवार से अपन सेवकाई के शुरू कैले और परिवार ही में उ अपन सेवकाई के समाप्त कर रहल बने। प्रभु यीशु परिवार पर खास जोर दे रहल बने। मसीही परिवार एगो परमेश्वरीय परिवार है। ब्याह समारोह में हमने के परमेश्वर के आशीष के देखनी है जा। ठीक वो सही हम एगो एहिजा फोटो तथा चित्र के देखे जा रहल बानी। ये अध्याय के मुख्य विषय है यहूदी सब के तथा अन्य जाति सब द्वारा प्रभु यीशु मसीह की गवाही विषय है। प्रभु यीशु बेतनिया में भोज पर अइलन। तो ये सब के जानकारी खातिर रउआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। उंघाई मत निकाल लेनी। हाँ तो देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 1 पद से लेके 3 पद में एक तरी से लिखल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। फिर फसह के 6 दिन पहले प्रभु यीशु बेतनिया में अइले, जहाँ लाजर रहन, जौना के प्रभु मृतक में से जियवले रहन। ऐसे वहाँ उनका खातिर भोजन तैयार कइल गइल और मार्था सेवा करत रही। उनका साथे जवन लोग खाना खाए खातिर बैठल रहे लोग, उन लोग में से एगो लाजर भी रहन। तब मरियम चट्टा मासी के आधा किलो बहुते कीमती और असली इत्र लेके प्रभु यीशु के गोड़ पर मलली और अपना बार से उनकर गोड़ पोछली और इत्र के सुगंध से घर गमगमा गइल। प्रिय श्रोता, यरूशलेम में फरीसी तथा धार्मिक अगुआ प्रभु यीशु के मार डाले के रचना के रच रहल बाड़े सा। इन्हें बेतनिया में उनकर मित्र भोज पर बोला रहल बाड़े सा। हम क्रूस के छाया में ए सुगर भोज के चित्र तथा फोटो देखल जाई। यहाँ लाजर भी बाणे, जौना के प्रभु यीशु मसीह 4 दिन के गड़ल सड़ल गलल लाश तथा लाजर के जियौले रहन। एकरा के दूसरा शब्द में कहल जाए कि लाजर मुँह गइल रहन और प्रभु यीशु वहाँ आके जियौले। उ प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठल बा। प्रभु के चरण में मरियम बैठ के अनुग्रह तथा परमेश्वर के दान में बढ़ रहल बाड़ी। और तीसर का चरित्र मार्था के, जौन की खाना बनावे और परोसे के सेवा कर रहल बाड़ी और उनकर वरदान है, जौना से कि उ लगन और विश्वास योग्यता से पूरा कर रहल बाड़ी। मित्र, ई आज वर्तमान कलीसिया के
जरूरत के बात है। मसीह में नया जिंदगी, आराधना तथा स्तुति तीसर का अनिवार्यता है सेवा। मित्र, बेतनिया के ई घर हमार और राउर स्थानीय कलिसिया के चित्र है। कलिसिया के शुरू घर से भइल और एकर अंत भी घर से ही होई, काहे कि हमनी के स्थानीय कलिसिया परमेश्वर तथा उनका पवित्र वचन से दूर भाग रहल बानी जा। अब कलिसिया आशीष और आराधनालय में सहभागिता के स्थान नहीं के रह गई। इससे कलिसिया फिर घर में लौट जाई, जहाँ मसीह के मिलन जुलन तथा सहभागिता प्राप्त हो सकी। तब हम आराधनाएं और स्तुति के चित्र देखतानी। हम प्रभु यीशु के प्रति वो औरत के गहरा प्रेम और संबंध देखतानी। मरियम प्रभु यीशु के गोड़ पर बहुते कीमती और कमकौआ इत्र मलली और उनका गोड़ के अपना बार से पोछली। इत्र के महक से सब घर गमगमा उठल। इस सही में आनंद प्रद है, दिल के आनंद देवे वाला है। तो प्रिय श्रोता, रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 4 पद से लेके 10 पद में यह तरी से बखान भइल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। पर उनका चेला लोग में से यहूदा इस्करियोती, जौन की प्रभु यीशु मसीह के धोखा से पकड़वा देवे चाहत रहे, कहलस, ए इत्र के 300 दिनार में बेच के गरीब सब के बीच में बांट दिहल गोल रहित। उ ऐसे ई बात ना कहलत कि उ गरीब सब के चिंता करत रहे, पर ऐसे कहलस कि उ चोर रहे। यहूदा इस्करियोती और यहूदा इस्करियोती किने हरदम रुपया के थैली तथा झोरा रहत रहे और जौन कुछ ओकरा में डाल जात रहे ओकरा में से चुरा लेत रहे। ऐसे प्रभु यीशु कहले ओकरा के रहे दे कि उ हमरा गाड़ल गोइला के दिन के खातिर रख सके, काहे कि कंगाल तो तोहरा संगे हरदम रहेला, पर हम तोहरा साथे हरदम ना रहब। जब यहूदी सबके भीड़ ई जनले लोग कि प्रभु यीशु वहाँ बाणे, तो उ यीशु के कारण ही ना, पर ऐसे लोग अइले कि लाजर के देखो सा, जना कि उ मुर्दन में से जिया देले रहन। प्रमुख याजक सब लाजर के भी मुआ डाले के योजना बनौले सा, काहे कि ओकरा कारण बहुते से यहूदी अलग होके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे लगले लोग। प्रिय श्रोता, ए अध्याय के 4 पद से लेके 6 पद के बीच में ई यहूदा इस्करियोती के वास्तविक फोटो है। यहूदा इस्करियोती 12 चेलन में से एगो रहे। ओकरा सही में कंगाल गरीब सबके चिंता फिक्र ना रहे। उ कंगाल सबके चिंता फिक्र ना करत रहे, काहे कि ओकरा भीतरी स्वार्थ छिपल रहे। उ स्वार्थ वाला आदमी रहे। उ स्वभाव से चोर रहे, पर बाहरी से उ प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित रहे, पर भीतरी से प्रभु यीशु से छल करे चाहत रहे। श्रोता, जेकरा भीतर स्वार्थ के भावना आ जाला, उ कुछ भी अपना स्वार्थ खातिर कर सकेला। अपना स्वार्थ पूरा करे खातिर उ केहू के जान के परवाह ना करेला, काहे कि ओकरा भीतरी स्वार्थ लालच घर क चुकल बा, अपन जगह बना लेले बा।
अपना स्वार्थ के खातिर उ केहू के भी जान मरवा सकता। ओकर स्वार्थ ओकरा के गुलाम बना देले बा। और ठीक ऐसने स्वार्थ यहूदा इस्करियोती के पकड़ ले बा और प्रभु यीशु मसीह के जान मरवावे के फेरा में बा, उनका के पकड़वावे के कोशिश में बा। यहूदा इस्करियोती स्वार्थी आदमी बा, उ स्वभाव से चोर बा, पर उ बहरी से प्रभु यीशु मसीह के चेला बा। उ चाहत रहे कि हमरा किने हरदम पैसा रहे, जौना से कि हम ओकरा में से अपन प्रतिशत निकाल ली। तो श्रोता, रउआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो देखी ओहमे यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 7 और 8 पद में यह तरी से लिखल बा। ऐसे यीशु कहले ओकरा के रहे द लोग, तथा ए औरत के छोड़ द लोग। उ इत्र के तेल हमरा गाड़े जाए के दिन खातिर लगौले बाड़ी, काहे कि गरीब लोग तो तोरा साथे हमेशा से रही है सा, पर हम तोनी लोग के साथे हमेशा से ना रहब, हरदम ना रहब। प्रिय श्रोता, मरियम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु से पहले उनकर अभिषेक कैली। प्रेरित मत्ती लिखताणे कि प्रभु यीशु कहले, जहाँ कहीं यीशु समाचार प्रचार कइल जाई, यह औरत के कार्य के बखान तथा चर्चा जरूर कइल जाई। हम यहाँ मरियम और यहूदा इस्करियोती में कैसन विरोधाभास बा। यहाँ अंधकार और ज्योति दोनों साथ साथ आ रहल बा। यहूदा अन्हार हवे और मरियम ज्योति तथा प्रकाश या अंजोर है। तो यही यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 8 पद में बखान भइल बा। यह तरी से, काहे कि गरीब लोग तो तोहरा साथे हमेशा रही हैं, पर हम तोहनी लोग के साथे हमेशा ना रहब। मित्र, अब यहाँ रउआ कह सकतानी कि यहाँ मत्ती 28 अध्याय के 20 पद और उनका लोग के सब बात जौन तोहनी लोग के हुकुम देले बानी माने के सिखावा लोग, और देख लोग हम संसार के आखिरी तक हमेशा तोहनी लोग के साथे बानी। प्रिय श्रोता, एक कथन में कतना विरोधाभास बा, कतना जमीन और आसमान के अंतर बा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कर रहल बाड़े कि कंगाल गरीब के सेवा मसीह यीशु के चरण में बैठला के एवजी नहीं बन सकत। रउआ कंगाल गरीब के सेवा हरदम कर सकतानी, पर रउआ प्रभु यीशु मसीह के सेवा हरदम नहीं कर सकत। काहे कि हो सकता कि रउआ उनका किने आवत आवत बहुते देर हो जाई। हाँ, तो श्रोता, हो सकता प्रभु यीशु के अबही यही घड़ी ग्रहण कर ली। तो प्रिय श्रोता, रउआ और हमरा संगे पढ़त चलत चली। उंघाई मत, ई बड़ा दिल दहला देवे वाला अध्याय है जौन कि हम रउआ सामने पढ़ रहल बानी। तो भाई, इस सब के जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 9 पद से लेके 11 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी। यहूदियन में से साधारण लोग जान गइल कि यीशु वहाँ बाड़न। ओनी के ना खाली प्रभु यीशु के कारण आयल रहन सा, पर ए खातिर भी कि लाजर के देखी जा, जेकरा के उ मुआला में से जियौले रहन। तब महायाजक सब लाजर के मार डाले के राय कइले सा, काहे कि उनकरा कारण बहुते लोग तथा यहूदी चल गए और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले अले लोग। प्रिय श्रोता, मुख्य याजक
अब न केवल प्रभु यीशु के मार डाले के चाहताड़न सा, पर लाजर के भी मार डाले चाहताड़ सा। आगे आवे वाला पद में हम प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम में जय विजय के बारे में पढ़ेंगे। तर वह हमारा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 12 पद से लेके 15 पद में इस तरह से लिखल बात सुनी ध्यान से। दोसर का दिन बहुत लोग जौन पर्व में आयल रहे लोग ई सुन के कि यीशु यरूशलेम में आवे वाला बाड़न, खजूर के डाढ़ के लिहले लोग और उनका से भेंट करे खातिर निकलने लोग और पुकार के कहे लगले लोग, होशाना, धन्य इस्राएल के राजा जौन की प्रभु यीशु के नाम से आवताड़न, होशाना। और एगो गधा के एगो बाचा के पाके प्रभु यीशु ओकरा ऊपर बैठ गइलन, जैसन लिखल बा, हे सियोन के बेटी मत डेरो, देख तुहार राजा गधा के बाचा पर बैठल चलल आवताणे। प्रिय मित्र, यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपना आप के सार्वजनिक रूप से राजा और शासक के रूप में प्रस्तुत करताणे। प्रेरित यूहन्ना एकरा बारे में दुगो भविष्यवाणी के बखान तथा उद्धृत कर रहल बाणे। पहिल का भजन 118 अध्याय के 25 पद, दूसर का 9 अध्याय के 9 पद से। सही में ई उनकर जय विजय के प्रवेश ना हो, काहे कि इस्राएल जाति अपना राजा के क्रूस पर चढ़ावे जा रहल बाणे लोग। तो श्रोता रुआ हमरा संगे और ज्यादा जानकारी खातिर यही अध्याय 12 के 16 पद से लेके 19 पद में एह तरी से लिखल बात सुनी। पर उनकर चेला तो पहले ना समझ ले लोग, पर प्रभु यीशु के महिमा निमित्त होखला के बाद उन्हीं लोग के याद आयल कि ई बात उनका बारे में लिखल गइल रहुए और लोग सब उनका साथे ओसही कोयले रहे। लाजर के कब्र बरी मुर्दन में से जियवला के समय जौन भीड़ प्रभु यीशु के साथ रहे वो उनकर गवाही देत रहे। भीड़ ए कारण उनका से भेंट करे खातिर निकल आयल, काहे कि लोग सुनले रहन कि ऊ ई चिन्ह देखावस। ऐसे फरीसी सब एक दूसरा से कहले, सच लोग तो सही कि तोहनी लोग में से कुछ नहीं खे बन पड़त। देख संसार उनका पीछे चल पड़ल बा। प्रिय श्रोता, फरीसी सब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ावे के उतारू बाड़े सा। मित्र, ई उनकर अंतिम विजय प्रवेश ना हो। ई तब होई जब वो अपना दूसर का हाली अइला पर प्रभु के प्रभु तथा राजा सबके राजा के रूप में आई हैं और तब अनंत काल तक राज करत रही हैं। प्रिय श्रोता, आई एक खाली औरी रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 20 पद से लेके 25 पद में एह तरी से लिखल बा, जौन लोग पर्व में आराधना करे जात रहन उन्हीं लोग में कुछ यूनानी भी रहे लोग। ई फिलिपुस के पास जौन की गलील के बैतसैदा के रहे, आके उनका से पूछे लगले लोग, महोदय हम प्रभु यीशु से भेंट करे चाहतानी। फिलिपुस अंद्रियास से कहले, तब अंद्रियास फिलिपुस जाके प्रभु यीशु मसीह के बतौलस और प्रभु यीशु जवाब दे ओकरा से कहलन, समय आ पहुँचल बा कि आदमी के बेटा महिमा निमित्त होखे। हम तोहनी लोग से सच सच कहतानी कि जब तक केहू के दाना जमीन में पड़ल के मुँह ना जाला ऊ अकेला रहेला, पर यदि मुँह जाला तब बहुते फल ले आवेला। जे अपना प्राण के प्रिय जानेला ऊ ओकरा के खो देला, और जे अपना प्राण के इस जगत में अप्रिय जानेला
ओकरा के अनंत के जिंदगी तक बचाए राखेलन। और यदि केहू हमार सेवा करे चाही तो हमारा पीछे चले, और जहाँ हम बानी हमार सेवक भी होई। यदि केहू हमार सेवा करी तो पिता ओकर समान इज्जत मान मर्यादा तथा आदर करी हैं। प्रिय श्रोता, यरूशलेम के यह विशाल आराधनालय में औरत सब खातिर और अन्य जाति सब खातिर अलग अलग बैठे के जगह रहे। जहाँ प्रभु यीशु रहन वहाँ आन जाति ना पहुँच सकत रहे। फिलिपुस यूनानी नाम ह, उ यूनानी भाषा जानत रहे। ऐसे उ अंद्रियास के साथे मिल के यह अन्य जाति यूनानी सब के प्रभु यीशु मसीह तक पहुँचौलस। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के जन खातिर सुघर संदेश बा। हाँ तो प्रिय श्रोता, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रवा हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रवा सबके आशीष प्रदान करस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।